बच्चों लोग, अब आज हम सीखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो लास्ट टाइम आपको मैंने समझाया था, लास्ट वीडियो में आप देखिएगा कि लास्ट टाइम हम यहाँ तक पहुँचे थे, राइट। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी हमें ये आया था मैट्रिक्स फॉर्म में। अब मैं सिखाऊंगा इसका इस्तेमाल, क्वेश्चन इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व करेंगे हम। सो जैसे क्वेश्चन मैंने एक लिखा है कि इफ़ वेक्टर पी इज़ 2 कैप आई माइनस 3 कैप जे या यूनिट वेक्टर आई प्लस 4 कैप के और वेक्टर क्यू ये भी दिया है, रेक्टेंगुलर इसमें फॉर्म में दिया है, राइट, 3 कंपोनेंट्स की फॉर्म में। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, ओके। तो सेम ये अप्लाई करना है। तो देखिए कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान। हम सीधे लिखेंगे सॉल्यूशन में वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q। हम पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, ये प्लस माइनस प्लस यूनिट वेक्टर i यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर k, ठीक है बच्चों। सेम ax, अब ax कौन है आपका 2, ay कौन है -3 और az है आपका 4। पिछले लेक्चर जो है लेक्चर डिलीवर मैंने किया आपको, वो चेक करिए ज़रा, सारा माइंड में आ जाएगा। bx आपका कौन है 3, by आपका 2 और bz आपका -7। ठीक है बच्चों, गुड। चलिए आपको मैंने सिखाया था कैसे मैट्रिक्स खोलते हैं। पहले हम लिखेंगे राइट प्लस आई वाली कॉलम, आई वाली रो मैंने बोला था छोड़ देनी है, आई वाली रो आई वाली कॉलम छोड़नी है। अब ये 4 बच गए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे साथ प्लस आएगा 21, फॉर्मूले का माइनस 4 2 8। ओके सर, ओके गुड। अब ये माइनस जे वाली कॉलम जे वाली रो छोड़ दो, कॉलम ये छोड़ देनी है, रो ये छोड़ देनी है। तो जब आप ये छोड़ दोगे तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -14 फार्मूले का माइनस 4 3 12। फिर प्लस के करना है, प्लस के जो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो ये, अब ये 4 बच गए, इसको इसका मल्टीप्लाई 4 फार्मूले का -9 हो गया। यूनिट वेक्टर आई करो इसको, आएगा 13 माइनस ये हो गया -26, ये आएगा माइनस माइनस प्लस 9 और 4 13। सो दिस इज 13 यूनिट वेक्टर आई प्लस 26 यूनिट वेक्टर जी प्लस 13 यूनिट वेक्टर की आंसर। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q। ओके बच्चों, गुड। तो बस ये याद रखना है, मैट्रिक्स को खोलना आना चाहिए तो सॉल्व किया जा सकता है। ये तो सिंपलेस्ट था। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। इन दो वेक्टर्स को प्रूव करो पैरेलल है। इस क्वेश्चन को समझ गए, मैं आपको वापस ले जाता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की ओर। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों मैंने आपको सिखाया था ए बी साइन थीटा। खाली मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक। अब अगर वेक्टर पैरेलल हो, एंगल क्या होगा इनके बीच 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा फिर ए बी साइन 0। व्हाट इज साइन 0? 0। उसका मतलब दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0। ओके, तो अब ये याद रखना माइंड में। अब इन दो वेक्टरों को प्रूव करना है हमने, दे आर पैरेलल। बच्चों अगर मैं यही कंसेप्ट यूज करूं, अगर मैं इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करूं, अगर वो आता है 0 के बराबर, तो क्या हम कहेंगे कि बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल? डेफिनेटली होंगे। तो चलिए वैसे ही करेंगे हम। मैं बच्चों लेट करूंगा पहले वेक्टर को a के बराबर, वेक्टर a इज इक्वल टू ट्वाइस यूनिट वेक्टर i -3j माइनस k, दूसरे को b से डिनोट करूंगा और इसको लिखेंगे -6i प्लस 9j प्लस 3k।
करो बच्चों इनका क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आपको ये आ गया मैट्रिक्स फॉर्म में, प्लस माइनस प्लस। अब हम लिखेंगे आई जे के, चलिए 2 -3 -1 -6 9 और 3। खोलिए बच्चों आप जरा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को खोलिए, आएगा आई, चलिए आई वाली कॉलम आई वाली रो छोड़ देनी है, आएगा ये -9, फार्मूले का -9 आएगा, फिर से यहाँ -9, ये हो गया राइट। चलिए जे वाली कॉलम जे वाली रो छोड़ दीजिए, 2 3 6, फार्मूले का माइनस प्लस 6, ओके, प्लस के वाली कॉलम के वाली रो छोड़ दो, 9 2 18, फार्मूले का माइनस प्लस 18। सो व्हाट यू गेट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कितना आ रहा है, गौर से देखिएगा, ये आ रहा है आई -9 + 9 -j 6 -6 plus k 18 - 18, I think 9 -9 + 9 0, 6 - 6 0, it means 6, तो we are getting 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब दो वेक्टरों का बच्चों 0 आता है, यहाँ बताओ तो क्या दो वेक्टर पैरेलल होते हैं? यस। तो क्या प्रूव हो गया कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं? डेफिनेटली। सो इस तरीके से हमने प्रूव किया कि ये दो वेक्टर पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, जो प्रूव करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें डॉट प्रोडक्ट भी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रूव करने के लिए हमें यानी LHS को RH के बराबर करना है, तो हम पहले LHS को यहाँ से लिख लेते हैं। तो दिस इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। बोलो बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होता है? ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड लिखना है राइट, प्लस व्हाट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी? ए बी cos थीटा का स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। टेक ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, वी गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बोले बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपका क्या आता है आंसर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। शायद यही आपकी राइट हैंड साइड है। हैंड्स प्रूव्ड। इसमें दोनों डॉट प्रोडक्ट भी लगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा, तो LHS प्रूव हो गया RHS के। ओके बच्चों, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। इन दोनों के ऊपर अपने परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है। वेरी सिंपल। आपको मैंने पढ़ा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर होता है? एक थर्ड वेक्टर सी के, और ये वेक्टर सी इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। याद करो, इट इज वेक्टर ए, इट्स वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जब हम राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड सिग्निफिकेंट रूल लगाते हैं, तो क्या ये सी आता था? यस। और ये सी ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अगर ये ए क्रॉस बी है बोर्ड के प्लेन के ऊपर, ए और बी बीच में एंगल, तो सी होगा ये। क्या सी इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है? हाँ, तो आपने ऐसा ही यूज करना है। एक वेक्टर बताओ जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो। क्या उन्हें मैं ए क्रॉस बी इनको करूं और जो आंसर आएगा वो होगा वेक्टर सी, और ये होगा इनके ऊपर परपेंडिकुलर। तो वही मैं करूंगा, मैं सीधा करूंगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, राइट। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए मैंने आपको बोला क्या करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस इज 2 3 1 1 -1 2। जो इसका आंसर आएगा वो होगा वेक्टर सी, और वो वेक्टर सी होगा ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर। खोलिए इसको, प्लस आई,
आई वाली रो कॉलम छोड़ देनी है, तो ये आएगा 6 माइनस ऑफ -1 माइनस जे वाली कॉलम रो छोड़ दो, 4 -1 प्लस के वाली कॉलम के वाली रो छोड़ दो, -2 -3, सो दिस इज माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, 6 + 7i -3j -5k। तो क्या बच्चों यही होगा वेक्टर सी? डेफिनेटली, इसको नाम देते हैं वेक्टर सी। और ये वेक्टर सी जो होगा इन दोनों के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर। सो दिस इज योर आंसर। अपने एक वेक्टर फाइंड आउट करना था जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमने यूज किया डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है थर्ड वेक्टर, राइट? तो थर्ड वेक्टर जो होता है वो इन दोनों के प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं बच्चों लोग। अब ये क्वेश्चन देखो लास्ट पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ये दो वेक्टर है, ये सम ये डिफरेंस, लेकिन मॉड मैग्नीट्यूड इनका बराबर है, तो बोलो ए और बी के बीच एंगल कितना होगा? फिर आपने एंगल निकालना है ए और बी के बीच। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? हम मान लेंगे थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, चलिए अब फिर से लिखते हैं कि हमें पता है, हमें गिवन है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिया है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो जरा बच्चों इन दोनों को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो किया इसको स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। फिर हम डॉट प्रोडक्ट की ओर जाएंगे। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर एक वेक्टर का डॉट खुद उसी से किया जाए बाय इटसेल्फ, तो वो बराबर होता है स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। याद करो, आप पीछे जाओ, नोट्स खोलो या वीडियो खोलो, तो जब हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर को खुद उसी से किया जाए तो हमें आंसर क्या आता है? स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब मैं ये यूज करूंगा यहाँ पे। अब देखो ये दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो क्या फिर इसको अगर इस पूरे को ए मान लो, राइट, तो आएगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो क्या इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की जगह आपको क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर ए की जगह क्या लिखना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेकिन डॉट बीच में। तो ये कंसेप्ट यूज यहाँ पे करना है। सेम यहाँ भी, यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर का मॉड का स्क्वायर है, वही है मॉड का स्क्वायर। तो ये पूरा लिखना है, डॉट फिर से ये लिखना है, बस। अब करो मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए प्लस करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी से प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। सेम इस साइड भी किया, इधर भी। अब देखिए कैंसिल हो जाता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बोथ साइड कैंसिल, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बोथ साइड कैंसिल। इस साइड बचा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमने पढ़ा है बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो क्या इनको मैं ट्वाइस ए डॉट बी लिख सकता हूँ? राइट, यहाँ से भी सेम है लेकिन माइनस में, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस बी डॉट ए, तो इसको भी लिखूंगा माइनस ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस ट्वाइस इस साइड लाओ तो ये 4 आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो खोलिए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आइदर 4ab इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज 0। हमें एंगल निकालना है तो बोलो कि क्या वैल्यू लगाएं यहाँ ताकि cos थीटा 0 आए। थीटा अगर 90 लगाएं तो cos 90 0 होता है, तो निकला थीटा 90। हमने माना था थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, लेकिन हमें दिया था दो वेक्टरों का सम का मैग्नीट्यूड बराबर है उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो इन दोनों के बीच एंगल निकालना था, राइट। तो हमने लेट किया एंगल बिटवीन देम इज थीटा, फिर स्क्वायरिंग किया और ये कंसेप्ट जो डॉट प्रोडक्ट का ये यूज किया तो सॉल्व हो गया। सो बच्चों इस तरीके से हमारा सारा जो वेक्टर जो भी हमने सिलेबस में था वेक्टर का कॉन्सेप्ट, राइट, सब कुछ हमने सीख लिया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है अब बहुत आसान सा पोर्शन है वो करेंगे तो आपका यूनिट खत्म।